श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और इस महाकुंभ के मेले में आप सभी लोग ज़रूर जाना चाहते होंगे। पर दोस्तों, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किसी कारणवश अपने इस महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी संगम में नहीं जा पा रहे होंगे। तो भाई वो लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें इस महाकुंभ के मेले में त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल घर बैठे मिल जाए। तो इस वीडियो में हम आपको घर बैठे कैसे आपको त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का फल मिलेगा, वो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो अपने घर से महाकुंभ के मेले में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ का मेला 12 वर्षों में 12 सालों में एक बार आता है, इसलिए इसका बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। ठीक है, तो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों को कैसे अपने ही घर पर बैठकर इस महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाने का, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का मौका कैसे मिल सकता है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को हम ये बता दें कि अगर आपको भी अपने घर पर ही बैठकर इस त्रिवेणी महासंगम में, महाकुंभ के मेले में डुबकी लगानी है, तो उसके लिए आपको अपने घर के किसी सदस्य को जो है वहां पर भेजना होगा, या अगर आपके घर का कोई सदस्य इस महाकुंभ में जा रहा है तो आपको उससे कुछ बोलना होगा, या आपके आसपास जो भी घर के पड़ोसी होते हैं, घर के आसपास जो भी पड़ोसी होते हैं, अगर आपके पड़ोसियों में से कोई भी व्यक्ति अगर महाकुंभ के मेले में जा रहा है तो आपको उसके हाथ में कुछ देना है, तभी आप लोग अपने घर पर बैठकर इस महाकुंभ के मेले में डुबकी का फल प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, भले आप तो ये समझो कि कोई भी व्यक्ति आप जिसको जानते हो वो अगर महाकुंभ के मेले में जा रहा है तो आपको उसके पास जाना है सबसे पहले तो, है ना। उसके पास जाकर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसे एक बॉटल पकड़ानी है। कोई भी व्यक्ति हो, आपके घर का सदस्य हो, आपके घर के आसपास जो भी पड़ोसी रहते हैं वो हो, या आपका कोई मित्रजन हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई भी अगर महाकुंभ के मेले में जा रहा है तो कोई भी एक व्यक्ति ढूंढ लेना, जो एक व्यक्ति आप लोगों को इस महाकुंभ की डुबकी का फल प्रदान यहाँ पर करवा देगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले जो भी व्यक्ति स्नान के दिन जा रहा हो, चाहे नॉर्मल दिन जा रहा हो, आपको उसके पास जाना है और उसके पास जाकर क्या बोलना है, सबसे पहले तो उससे पूछना है कि वो किस दिन महाकुंभ के मेले में जा रहा है। शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन जा रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नॉर्मल दिन भी जा रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पुण्य फल जरूर प्राप्त होगा, है ना। तो भाई जो भी व्यक्ति जा रहा है, आपका घर का सदस्य हो चाहे कोई हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसके हाथ में एक बॉटल देनी है। क्या देनी है? बॉटल। उस बॉटल में वो आपके लिए वहां से गंगा जल त्रिवेणी संगम का भरकर आएगा, है ना। मतलब कि आप लोगों के लिए वो वहां पर डुबकी लगाकर आएगा। वो डुबकी कैसे लगाएगा वो भी हम आपको बताएंगे, और अगर आप बॉटल ना भी देना चाहे तो वहीं पर जो है गंगा जी की जो बॉटल होती है छोटी छोटी, वो वहां पर बिकती हैं, वो वहां से लेकर आपके लिए गंगा जल जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जो भी व्यक्ति आपके लिए जो है महासंगम में जा रहे हो, त्रिवेणी संगम में जा रहे हो, आपको सबसे पहले उनको जो है खर्चा देना है। भले उतना खर्चा मत देना जितना आपका लगता है, आप उसका आधा खर्चा देना, क्योंकि आप तो जा नहीं रहे हो, तो आपकी जगह पर वो आपके लिए डुबकी लगाएंगे। वो खुद की तो डुबकी लगाएंगे, पर उस मतलब उनके साथ में वो आपके लिए भी डुबकी लगाएंगे, क्योंकि किसी कारणवश आप लोग इस महाकुंभ के मेले में नहीं जा पा रहे हो ना। तो आपको क्या बोलना है उनसे कि जब आप प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में पहुंच जाओ, और महाकुंभ के मेले में पहुंचने के बाद जब आप वहां पर स्नान करो, और स्नान करने के लिए उनसे बोलना कि आप त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करना, मतलब कि गंगा किनारे, यमुना किनारे नहीं, त्रिवेणी संगम में, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मिलन हुआ है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, जिसके लिए उनको जो है नाव के सहारे से उस जगह तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उनसे कहना कि आप नाव के सहारे से त्रिवेणी संगम तक जाना। त्रिवेणी संगम में जाने के बाद सबसे पहले उनको क्या करना है, आप उनको ऐसी बात समझाइएगा जो हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसी बात आप उनको समझाइएगा जो आपके लिए, आपके नाम से वहां पर डुबकी लगाएंगे, या आपके लिए जो है महाकुंभ के मेले में जा रहे हैं। तो आपको उनसे क्या बोलना है कि आप सबसे पहले अपना स्नान कीजिएगा, अपनी डुबकी लगाइएगा, अपने घर परिवार के सदस्य के नाम से जितनी भी आपको डुबकी लगानी है, जितना आपको स्नान करना है, पहले त्रिवेणी संगम में जो है जाकर आप लोग अपना स्नान कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में उनसे बोलिएगा कि जैसे ही आपका स्नान हो जाता है, उसके बाद में आप हमारे नाम की डुबकी लगाइएगा। मतलब कि कौन? आप, जो कि इस महाकुंभ के मेले में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं ना। तो क्या बोलना है कि जैसे ही आपका स्नान हो जाए उसके बाद में आपको हमारे नाम की एक डुबकी लगाना है। आपको अपना नाम, अपना गोत्र जो है, ये सारी चीज़ें बता देना, है ना। अपना नाम और अपना गोत्र तो बता ही देना, और उसके बाद उनसे बोलना कि हमारा सबसे पहले तो नाम और गोत्र, बोलना चाहो तो गोत्र बोल देना, अन्यथा नाम लेकर क्या करना है कि ऐसा बोलना कि आप हमारा नाम लेकर वहीं पर डुबकी लगाइएगा, है ना। पहले वो खुद की डुबकी लगा लेंगे, उसके बाद फिर वो आपके लिए यहाँ पर डुबकी लगाएंगे। त्रिवेणी संगम में ही लगाना है पर, है ना। तो क्या करना है, वो आपका नाम लेंगे और आपके नाम की
जाके वहीं पर एक डुबकी लगाएंगे, है ना। कम से कम एक डुबकी तो लगवा ही लेना अपने नाम की, अन्यथा आप जितनी भी डुबकी लगवाना चाहें, 2 3 4 5 10 डुबकी, 15 20 जितनी आप उनसे बोलेंगे इतनी वो लगा सकते हैं। आप अपने नाम से उनके द्वारा जो है अपनी उतनी डुबकियां त्रिवेणी संगम में लगवा लीजिएगा, ठीक है। त्रिवेणी संगम में अपनी उतनी डुबकियां लगवाने के बाद आपको क्या करना है, उनसे बोलना है। आपने अगर उनके हाथ में कोई बॉटल वगैरह दी होगी गंगा जल के लिए तो वो ठीक है, नहीं दी है तो उनसे बोल देना है कि भाई आसपास से जो है कहीं से भी एक बॉटल वगैरह ले लेना है गंगा जल भरने के लिए, और जहां पर उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है वहीं का जल आप लोगों के लिए वो भर कर लेकर आएंगे। अपने लिए वो जल अलग भरेंगे और आपके लिए एक बॉटल में वो जल अलग भर कर लेकर आएंगे। आपको ऐसा उनसे बोलना है कि अपने लिए सारी चीज़ें अलग करना और हमारे लिए सारी चीज़ें अलग करना, है ना। तो आप लोगों को एक बॉटल में जो है उसी त्रिवेणी संगम का जल उनसे बोल देना है कि आप वहीं के वहीं भर लेना, एक बॉटल हमारे लिए अलग रख देना और एक बॉटल अपने लिए भर लेना, है ना। इस तरीके से आप लोगों को जो है एक बॉटल उनसे भरवा लेना है। और बॉटल भरवाने के बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, उनसे ये भी बोलना है कि हमारे नाम से जो है वहीं पर सूर्यदेव अगर दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो सूर्यदेव के लिए भी आपको वहाँ पर अपने दोनों हाथों की झलकियों से जो है क्या करना है, जल भरकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, अपने पितरों को जल चढ़ाना है। तो वो अपने लिए पहले ये काम कर लें, उसके बाद आप भी बोल दीजिएगा कि हमारे लिए भी सूर्य देवता के नाम से, मतलब हमारे नाम से सूर्य देवता को आप वहीं के वहीं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद जल चढ़ा देना, और हमारे पितरों के नाम से भी मैं हमारा नाम लेकर गोत्र बोलकर और हमारे नाम से भी जल चढ़ा देना, ठीक है। तो जितने ये वो काम आपका नाम लेकर करेंगे तो ये सारा पुण्य आपके खाते में जाएंगे। जितनी डुबकियाँ वो आपका नाम लेकर लगाएंगे उस त्रिवेणी संगम में, इस सारी डुबकियों का फल आपके नाम पर जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो इतना काम तो आपने कर लिया, अब बस इस बात का ध्यान रखना कि जब आप उन्हें घर से भेजे, आपके घर का कोई सदस्य जा रहा हो, आपके घर का पड़ोसी जा रहा हो या आपका कोई रिश्तेदार जा रहा हो, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने मात्र उससे बोल दिया कि तुम वहां पर जाना और हमारे नाम की डुबकी लगा देना। इससे आपको पूरा पुण्य फल नहीं मिलने वाला है। पुण्य फल आपको कब मिलेगा, जब आप उसको खर्चा दोगे वहां तक जाने का, है ना। जैसे कि आप लोगों का हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपका वहां तक पहुंचने का कितना क्या खर्चा होता है। हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे कि कुल खर्चा आप लोगों का जो है 1000 रुपये आने जाने का हो रहा है ना, 1000 रुपये 1200 रुपये हो रहा है, हम 1000 मान लेते हैं उदाहरण के लिए। 1000 रुपये जैसे आप लोगों का आने जाने का हो रहा है, पर आप नहीं जा रहे हो तो उसकी जगह पर आप या तो उसे 500 रुपये दे दो या 600 रुपये दे दो, ठीक है। और इनसे बोलो कि तुम चले जाओ, तुम बाकी के अपने जो दर्शन कर रहे हो वो तुम अपने पैसों से करना, बाकी ये 500-600 रुपये तुम हमारे लिए जो वहाँ पर डुबकी लगाओगे उसके लिए जो है वो हम दे रहे हैं, ये हमारे खर्चे के पैसे हैं। उसे ऐसा नहीं बोलना है कि भाई ये हम तुम्हें डुबकी लगाने के पैसे दे रहे हैं, नहीं, ये आप अपने खर्चे के उसे पैसे दे रहे हो, है ना। तो 600 700 800 जितना आपका मन करे, या 1000 रुपये पूरे देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, पर 500 रुपये से ऊपर ही देना उस व्यक्ति को जो व्यक्ति आपके नाम की डुबकी लगाएगा, क्योंकि भाई डुबकी लगाना भी कोई ऐसी आसान बात नहीं, और इतनी दूर जाकर आपके लिए वो डुबकी लगाएगा तो भाई ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से 500 रुपये से ऊपर ही आप उस व्यक्ति को देकर उनसे ये सारी बातें समझा दीजिएगा और उससे बोलिएगा कि वो आपके नाम की डुबकी वहाँ पर लगाएगा, 1 2 5 10 जितनी उसकी क्षमता है उतनी वो आपके नाम की डुबकी लगाएगा, आपके लिए एक बोतल में गंगा जल भर कर रखेगा, ठीक है। गंगा जल भरने के बाद अगर आप लोग उससे बोलें कि भाई आसपास जितने भी मंदिर हैं भाई वहाँ पर आपके नाम से प्रसाद चढ़ा दे, तो वो भी चढ़ा देगा। आप उसके लिए पैसे अलग से दे दीजिएगा, जैसे कि त्रिवेणी संगम के पास में ही लेटे हुए हनुमान जी हैं, अगर आप वहाँ पर प्रसाद चढ़वाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे अलग से दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि वहाँ पर भी मतलब प्रसाद चढ़ा देना और हमारे नाम का प्रसाद एक अलग से रख देना। उनको जो काम करने हैं, उनकी जो डुबकी है वो अपने लिए अलग लगाएंगे, उनको जो प्रसाद चढ़ाना है उनके लिए वो अपने लिए अलग से चढ़ाएंगे, पर आपके लिए जो जितना भी वो प्रसाद है, जितनी भी वो डुबकी है, वो सारे आपके नाम से अलग से करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपने अपने काम के लिए सारे के लिए उन्हें पैसे दे दिए, है ना। पैसे ज़रूर देना, खाली हाथ मत भेजना, वरना फिर आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा अपनी डुबकी का, है ना। तो आपको जो है जितने भी प्रसाद वगैरह जिस मंदिर में चढ़वाने हैं आप उसके लिए अलग से पैसे दे देना और उनसे बोल देना कि हमारे नाम से प्रसाद चढ़ा देना, है ना। अब भाई जैसे ही वो लोग डुबकी लगाकर सारे मंदिरों के दर्शन करके आप अपने घर वापस आते हैं और आपके पास आते हैं, तो आपको उनसे जो है अपना जो आपके नाम से जितने भी जगह पर आपने प्रसाद वगैरह चढ़वाया हुआ था, जो भी चीज़ मंगवाई हुई थी वो आपको ले लेना है। अगर पैसे कम पड़ गए हैं, मतलब कम पड़ गए होंगे और आपने उन्हें पैसे नहीं दिए, तो बाकी पैसे बचे हुए आपको पैसे उनको वापस कर देने हैं। मतलब कि अगर ज़्यादा खर्चा हो गया है, उनका ज़्यादा खर्चा हुआ है आपके लिए, तो भाई आप उतने पैसे उनको वापस कर देना है। उसके बाद में जो एक बॉटल में गंगा जल वो लोग लेकर आए हुए हैं, वो गंगा जल अपने लिए लेना है जो वो आपके नाम से लेकर आए हुए थे, ना। और डुबकी तो उन्होंने आपके नाम की वहाँ पर लगाई थी है, इस डुबकी का फल आपको मिल जाएगा जब आप ये पूरी विधि को सही तरीके से करोगे, है ना। तो भाई वो गंगा जल आप लोगों को ले लेना है। अब जब वो गंगा जल आपके घर पर आ जाता है, आपके पास में आ जाता है, तो उसी के अगले दिन क्या करना है आप लोगों को, अगर सुबह सुबह जल्दी आ जाता है तो सुबह ही कर लेना, या तो अगले दिन सुबह सुबह आप जिस जल से स्नान कर रहे
रहे हो, जिस बाल्टी के जल से स्नान कर रहे हो, उस जल में अपने इस गंगा जल को थोड़ा सा डाल लेना, जो जल आपके लिए वो व्यक्ति त्रिवेणी संगम से भरकर लेकर आया हुआ है ना, तो वो जल अपने नहाने वाली बाल्टी में एक ढक्कन थोड़ा सा डाल लेना। और डालने के बाद क्या करना है आप लोगों को, उस जल से फिर आप लोगों को स्नान करना है, और स्नान त्रिवेणी संगम का ध्यान करते हुए करना है। ऐसा मन में भाव बनाते हुए करना है कि आप त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हो, वहां पर स्नान कर रहे हो। आपने डुबकी, आपके नाम की डुबकी तो उस व्यक्ति ने पहले ही लगा ली है, बस आपका जो जल आया हुआ है, वो व्यक्ति जो लेकर आया हुआ है, उसको डालकर आपको अपने पानी में जो है अगले दिन सुबह उससे स्नान कर लेना है, ठीक है। और स्नान करते समय ऐसा भाव रखना है कि आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, और थोड़ा सा जल नहाते समय ही जो है वही गंगा जल थोड़ा सा आप लोग पी भी लेना, क्योंकि उस गंगा जल को हम लोग बिल्कुल पी भी सकते हैं। गंगा जल इतना शुद्ध और साफ पानी वहाँ पर है ना। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आई। इस तरीके से अगर आप लोग इस विधि से अगर आप लोग मतलब काम करते हो और अपने नाम की डुबकी मतलब किसी और से लगवा लेते हो, तो आपको इस महाकुंभ में जाने का फल भी मिलेगा। इस महाकुंभ में जो डुबकी है त्रिवेणी संगम में, उसका भी फल मिलेगा, क्योंकि आपके नाम से ये सारी चीजें कोई और कर रहा है। पर ये सारी चीजें काम आपकी तभी करेंगी, आपको इस महाकुंभ में न जाने का पुण्य तभी प्राप्त होगा घर बैठे, जब आपको कोई परेशानी होगी। जैसे कि भाई आपका घर बड़ा है, आप सभी लोग घर छोड़कर नहीं जा सकते, घर का कोई एक सदस्य घर में रहना जरूरी है, तो उस जगह पर आपके नाम की डुबकी कोई और लगा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं जा सकते, तो इसके अलावा इस जगह पर भी आपके नाम की डुबकी कोई और लगा सकता है। आपके सारे काम त्रिवेणी संगम में जाकर कोई और कर सकता है। इसके अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं या कोई और दिक्कत परेशानी किसी भी कारण से जिसकी वजह से आप त्रिवेणी संगम में नहीं जा पा रहे हैं, तो भाई अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तभी ये महापुण्य फल आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा किसी और के वजह से। चाहे आपके घर के रिश्तेदार आपके नाम की डुबकी लगा दे, चाहे कोई और लगा दे, वह फल आपको जरूर मिल जाएगा जब आपकी कोई समस्या हो जिस वजह से आप त्रिवेणी संगम में ना जा पा रहे हो। तो बस इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आप त्रिवेणी संगम में महाडुबकी का ऐसा प्लान बनाइए, लोगों को बता दीजिए, जो भी व्यक्ति आपके नाम की डुबकी लगा सकता है उसको सारी चीजें ऐसे समझा दीजिए, तो वो आपके नाम की डुबकी लगाएगा। और इस महाकुंभ के मेले में आपको त्रिवेणी संगम में महाडुबकी लगाने का फल भी, पुण्य फल भी जरूर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस त्रिवेणी महासंगम में जा सकते हो तो बिल्कुल जाओ, जाना बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये जो त्रिवेणी का महासंगम है या महाकुंभ है, ये 12 सालों में एक बार आता है, ये बार बार नहीं आता है ना। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, इसलिए हो सकता है तो आप खुद जाना, चाहे भले कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, है ना, आप खुद जाना। पर किसी कारणवश आप ना जा सको तो अपने ही घर पर बैठकर ये सारी विधि से आप घर पर ही बैठकर महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का फल प्राप्त कर सकते हो, पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो, और आपको फल मिल भी जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा है जो कि इस बहाने से नहीं जाएगा और इस बहाने से अपने ही घर पर इस पुण्य फल का प्राप्त करेगा कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तो हम आपको एक बात बता दें कि वहां पर भीड़ इतनी नहीं हो रही है जितनी आप लोगों को दिखाई जा रही है, जितनी आप लोग समझ रहे हो। हाँ, हम ये कहेंगे कि अमृत स्नान या शाही स्नान जिस दिन होगा उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक भीड़ बिल्कुल रहेगी। उस दिन हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई आपको कितना चलना पड़ सकता है, कितना नहीं चलना पड़ सकता, क्योंकि उस दिन जो है सारी गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा पैदल ही चलना पड़ सकता है। बाकी अगर आप लोग किसी नॉर्मल दिन पर आने का सोच रहे हो ना, तो आप आराम से आओगे, आराम से आप त्रिवेणी संगम के पास तक ऑटो से पहुंच जाओगे, और वापस आने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। सबसे अच्छा माध्यम जो है त्रिवेणी संगम में आने का, प्रयागराज जाने का, वो ट्रेन का ही माध्यम है। और अगर ट्रेन में आपको बुकिंग नहीं मिलती है तो फिर आप बस का सहारा भी ले सकते हो, या अपने प्राइवेट वाहनों से भी अगर आ रहे हो ना तो भी आ सकते हो। पर प्राइवेट वाहनों से अगर आप लोग आ रहे हो तो हो सकता है भी आपको, आपकी जो वाहन है वो कुछ दूरी पर ही पहले रोक दी जाए, वहीं पर पार्किंग में लगवा दी जाए, और आपको फिर वहाँ से थोड़ा बहुत पैदल चलकर आना पड़े, ठीक है। और बसों से भी आ रहे हो तो भी आपको फिर वहाँ पर पैदल चलना पड़ सकता है, ठीक है। पर नॉर्मल दिनों में आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। हाँ, स्नान के एक दिन पहले, स्नान के एक दिन बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा, ये बात हम खुद कह रहे हैं। और प्रयागराज जो है वो तीर्थों का राजा माना जाता है, और तीर्थ तभी माना जाता है, आपका तीर्थ तभी लगता है जब आप वहां पर कठिनाइयों का सामना करते हो। बिना कठिनाइयों के अगर आपने तीर्थ कर लिया तो वो तीर्थ कहीं ना कहीं पूर्ण तीर्थ नहीं माना जाता, उसका फल हमें कहीं ना कहीं नहीं मिलता। जब आप तीर्थ में जाकर कुछ समस्याओं का सामना करते हो, आप के शरीर को कष्ट होता है, तब जाकर वो आपको तीर्थ लगता है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आपको मौका मिल रहा है, आप खुद जा सकते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, तो आप ज़रूर जाइएगा। और अगर किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो अपने ही घर पर बैठकर कैसे इस महाकुंभ का आपको लाभ लेना है, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का लाभ लेना है, वो आप लोग ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। और आप उस व्यक्ति से अपने नाम की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना उतनी डुबकियाँ लगवाइएगा। और आपके घर का अगर कोई और सदस्य ना जा पाया हुआ हो तो भाई उसके नाम की भी डुबकियाँ ज़रूर लगवा लीजिएगा।
कीजिएगा त्रिवेणी संगम में, और डुबकी आपको त्रिवेणी संगम में लगवानी है जहाँ गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का मिलन हुआ है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को जो है त्रिवेणी महासंगम में जाने का और वहाँ पर डुबकी लगाने का फल अपने ही घर पर बैठकर प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।